नमस्ते दोस्तों, ये काले काले स्पॉट्स देखिए। शायद आप में से बहुत लोगों ने ये बीमारी देखा होगा। ये बीमारी काफ़ी कॉमन है। इस बीमारी को मैक्यूलर एमाइलोइडोसिस बोलते हैं। ये लड़कियों में ज़्यादा होता है और लड़कियां ब्लाउज या ऐसे ड्रेसेस पहनते हैं जिनमें उनका पीठ दिखाई देता है, जिससे ये ब्लैक स्पॉट्स उनको बहुत ज़्यादा परेशान करता है। बहुत सारे लड़कियां इस बीमारी को लेकर मेरे पास आते रहते हैं। एमाइलोइडोसिस एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इसमें बहुत सारे टाइप्स के एमाइलोइडोसिस शामिल है, पर अभी मैं सिर्फ मैक्यूलर एमाइलोइडोसिस के बारे में ही बात करूंगा। ये बीमारी एग्जैक्टली क्यों होता है ये तो पता नहीं है, लेकिन कुछ जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से या कुछ मैकेनिकल ट्रॉमा के वजह से स्किन के ऊपरी सतह में एमाइलॉइड बोल के एक एबनॉर्मल प्रोटीन जमा हो जाता है, जिस वजह से ये बीमारी होता है। ये मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से बताया, पर हमारे लिए जेनेटिक पार्ट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन जो पार्ट इम्पोर्टेंट है वो है मैकेनिकल ट्रॉमा, जो कि प्रिवेंटेबल है। मोस्ट कॉमनली मैकेनिकल ट्रॉमा जो होता है वो है बहुत ज़्यादा खुजाना या रब करना। तो अगर किसी को ऐसा कोई बीमारी है जिसमें बहुत ज़्यादा खुजली होता है, जैसे एटोपिक डर्माटाइटिस, तो उनमें ये बीमारी बहुत कॉमन है। अगर किसी को नोटाल्जिया पैरासिटिका जैसे कोई न्यूरोलॉजिकल बीमारी है, तो उनमें भी ज़्यादा रबिंग के वजह से मैक्यूलर एमाइलोइडोसिस हो सकता है। कॉन्टिन्यूअस इचिंग, स्क्रैचिंग और रबिंग के वजह से स्किन के बेसल लेयर के केराटिनोसाइट सेल्स में डैमेज होता है और इसी डैमेज से एब्नॉर्मल प्रोटीन तैयार होता है। मैक्यूलर एमाइलोइडोसिस मोस्ट कॉमनली हमारे पीठ पे होता है। पीठ के दोनों तरफ जो हड्डी है उसके बीच के हिस्से में ब्लैक या ब्राउन कलर का स्पॉट मोस्ट कॉमनली देखा जाता है। इसमें जो स्पॉट होता है वो अनइवन होता है। इसमें रिपल्ड पैटर्न दिखा जाता है, यानी रिपल अपीयरेंस हम देख सकते हैं। इसमें बहुत खुजली हो सकता है। रियरली ये बीमारी हाथों में, पैर में, ब्रेस्ट में और बटक्स में भी हो सकता है। तो इस बीमारी का ट्रीटमेंट कैसे करना है? ट्रीटमेंट बताने से पहले अगर मेरे चैनल में आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो देखिए, ट्रीटमेंट से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ये बीमारी क्यों हो रहा है और इसके साथ दूसरे कोई बीमारी का कुछ रिलेशन है या नहीं, कोई अंदरूनी बीमारी उस पेशेंट में है या नहीं, ये जानना। नॉर्मली तो हम इस बीमारी को क्लिनिकली देख के ही डायग्नोसिस करते हैं, पर अंदरूनी कोई बीमारी है या नहीं ये जानने के लिए इन्वेस्टिगेशंस करने की ज़रूरत पड़ सकता है। किस वजह से पेशेंट को खुजली हो रहा है उसका पता करना और उसका इलाज करना सबसे ज़रूरी है। अगर एटोपिक डर्माटाइटिस या ऐसा कोई स्किन का बीमारी है तो उसका इलाज करना होगा। अगर लीवर या किडनी में किसी बीमारी के वजह से पूरे बदन में खुजली हो रहा है तो उसका भी इलाज करना सबसे ज़रूरी होता है। अगर कोई न्यूरोलॉजिकल बीमारी है या साइकियाट्रिक प्रॉब्लम की वजह से खुजली हो रहा है या एक्सेसिव रबिंग हो रहा है तो वो पता करना बहुत ज़रूरी है, और उसके अकॉर्डिंगली उस स्पेशलिटी के डॉक्टर को भी दिखा के उस बीमारी का ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब देखिए, इस बीमारी को प्रिवेंट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रिवेंटिव मेथड्स हम लोग इख्तियार कर सकते हैं, जैसे नहाने के वक्त कोई भी स्क्रबर का इस्तेमाल ना करना, जोर जोर से साबुन ना लगाना और जोर से स्किन को स्क्रैच या रब ना करना। नहाने के बाद भी सॉफ्ट तौलिए से बहुत जेंटली बॉडी को पोंछना चाहिए। जोर से घिसने से ये बीमारी हो सकता है। जहाँ पे ये स्पॉट हुआ है वहाँ पे हम टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ईचिंग को कम करने के लिए खाने का दवाई का भी ज़रूरत पड़ता है। इसको छोड़ के और भी कुछ ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ मौजूद है जो हम केस टू केस बेसिस पे डिसाइड करते हैं, पर ट्रीटमेंट का रिजल्ट बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी नहीं होता है। सबसे इम्पोर्टेंट है स्क्रैचिंग और रबिंग को प्रिवेंट करना, जिससे ये बीमारी इंप्रूव हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। नमस्ते।